वेलकम टू रिव्यू विथ रणधीर। इस हफ्ते रिलीज हुई वेब सीरीज चमक सोनी लिव पर स्ट्रीम हो चुकी है, जिसके 6 एपिसोड जो लगभग 5.5 घंटे के आसपास के हैं। आपका टाइम डिजर्व करती है कि नहीं, बात करेंगे इस रिव्यू में। इस सीरीज को अगर मैं म्यूजिकल थ्रिलर कहूँ तो गलत नहीं होगा। कहानी एक सिंगर की दिन दहाड़े मर्डर मिस्ट्री से स्टार्ट होती है, जिसको उसका बेटा यानी इस सीरीज का लीड कैरेक्टर काला इन्वेस्टिगेट करता है। अब यह हत्या ऑनर किलिंग, पार्टनरशिप, राइवलरी या पॉलिटिकल एंगल किसके कारण हुई है, यह सब जानने के लिए आपको यह सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज का डायरेक्शन ठीक ठाक है और स्टोरी इंगेजिंग तो है, लेकिन जो लोग फास्ट पेस और कुछ मिर्च मसाला देखना पसंद करते हैं उनको ये सीरीज बोर कर सकती है, क्योंकि सीरीज की स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री को एक सिनेमैटिक लिबर्टी के थ्रू बेनकाब करने की कोशिश करती है। इस सीरीज में म्यूजिक का इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें गिप्पी गैरवाल, मीका सिंह जैसे बहुत से दिग्गज कलाकार गेस्ट अपीयरेंस में भी हैं, जिसमें मीका सिंह को देखकर मजा आता है। लीड कैरेक्टर में काला का रोल निभा रहे परमवीर सिंह चीमा ने बढ़िया काम किया है। वो पूरी सीरीज में ग्रे शेड में दिखते हैं, जो उनके कैरेक्टर को और भी मिस्टीरियस बनाता है। सीरीज की सपोर्टिंग कास्ट में ईशा तलवार, मनोज पहावा सबने मस्त काम किया है। एक पॉइंट और जिसके बारे में मैंने बात नहीं की वह है इस सीरीज का म्यूजिक, जो इंटरेस्टिंग है और सुनने में मजा आता है। सीरीज भले ही पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री पर बेस्ड हो, लेकिन ये हिंदी ऑडियंस को भी अच्छे से समझ में आती है। ये सीरीज थोड़ी स्लो पेस है, जिसके कारण इसकी लेंथ आपको जरूर फील होगी। लेकिन अब हर बार एक ही कमी के बारे में क्या बात करूं, लेंथ अगर छोटी होती तो शायद यह देखने में और बेटर लगती, लेकिन मुझे लगता है किसी भी स्टोरी को ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए कैरेक्टर को थोड़ा डीप दिखाना तो पड़ेगा ही, जिसके कारण लेंथ जरूर बढ़ेगी। सो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यह सीरीज उन लोगों के लिए नहीं है जो फास्ट पेस और बैक टू बैक ट्विस्ट और टर्न चाहते हैं, लेकिन इस सीरीज के क्लाइमेक्स में पूरी तरह से निराश किया, क्योंकि वह जिस क्लिफ हैंगर पर सीरीज को छोड़ता है वह किसी तरह से सेटिस्फाइंग नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि सीरीज आधे में ही खत्म कर दी गई और बाकी की कहानी जानने के लिए हमें सीजन 2 देखना पड़ेगा, जो मेरे लिए शॉकिंग था। सो कुल मिला जुला कर इस सीरीज को मेरी तरफ से 5 में से 3 स्टार, लेकिन क्लाइमेक्स ने पूरी तरह से निराश किया। गुड बाय दोस्तों।